कॉलेज का पहला दिन था और विराज अपने नए कमरे में खड़ा होकर खिड़की से बाहर देख रहा था। कैंपस में हर तरफ छात्रों की आवाजें गूंज रही थीं, हंसी मजाक, दोस्तों के ग्रुप्स और नई शुरुआत का जोश। लेकिन विराज के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वो सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, पर महसूस कर रहा था जैसे वो किसी और दुनिया का हिस्सा है। रायन यहाँ नहीं, पर उसकी बातें, उसकी हंसी अभी भी मेरे साथ है, विराज ने मन में सोचा। रायन दूसरे कॉलेज में था और विराज को लगता था जैसे उसका आधा दिल वहीं छूट गया हो। क्लास में बैठकर भी वो ध्यान नहीं दे पा रहा था। प्रोफेसर कुछ समझा रहे थे, बाकी स्टूडेंट्स नोट्स ले रहे थे, पर विराज की आंखें खिड़की से बाहर भटक जाती थीं। दिन भर वो अकेला ही घूमता रहा। लाइब्रेरी में, कैंटीन में, गार्डन में, हर जगह लोग थे, पर विराज को लगता था जैसे वो इनविजिबल है। शाम को अपने फ़ोन पर रायन का मैसेज आया, जल्द ही हम फिर मिलेंगे। इस एक लाइन ने विराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी। अगले दिन कैंटीन में विराज अकेला बैठा था जब दो लड़के उसके पास आए। एक था मैक्स, लंबा मजाकिया, और दूसरा था लियो, शांत समझदार। मैक्स ने हंसते हुए कहा, अरे विराज, लंच के लिए तैयार हो या अभी भी अपने किसी खास के बारे में सोच रहे हो? लगता है किसी से दिल लगा बैठे हो। विराज थोड़ा शर्माया, पर मैक्स और लियो की सहजता ने उसे कंफर्टेबल फील कराया। लियो ने कहा, चिंता मत करो भाई, आज भी हम तुम्हारे साथ हैं। पहली बार विराज को लगा कि शायद यहां भी कोई उसकी परवाह करता है। लेकिन हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलते। कुछ दिन बाद कॉरिडोर में कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने विराज को घेर लिया। उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा, अरे ये वाला हमेशा अकेला घूमता है, लगता तुम्हारा कोई दोस्त यहां नहीं है ना। दूसरे ने जोड़ा, अकेला तो रहेगा ही, गरीब और कमजोर जो हैं, किसी लड़के ने भाव ही नहीं दिया होगा। विराज का दिल बैठ गया। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी मैक्स और लियो वहां पहुंचे। लियो ने शांति से विराज का हाथ पकड़ा और कहा, उन्हें नजरअंदाज करो, तुम अपने आप में खुश रहो। यहां बहुत से लोग तुम्हें परेशान करने वाले मिल जाएंगे, उन पर ध्यान मत देना। कुछ वक्त लगेगा, हमारे साथ रहते हुए सब सीख जाओगे। उस शाम कैंटीन में बैठे हुए मैक्स ने विराज से पूछा, यार तुम्हारी कोई फेवरेट चीज है? फेवरेट फूड, फेवरेट मूवी, कुछ भी? विराज ने धीरे से कहा, मेरा कुछ फेवरेट नहीं है। कभी मौका ही नहीं मिला ये सोचने का कि ये चीज मेरी फेवरेट हो सकती है। मैं हमेशा ही घुटन में और अकेला रहा हूं। मैक्स और लियो ने एक दूसरे को देखा। लियो ने प्यार से विराज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल कोई बात नहीं, अब जिंदगी जिएगा तो कुछ ना कुछ फेवरेट हो जाएगा। मैक्स ने हंसते हुए जोड़ा, और हम तुम्हारे साथ हैं ना, अब तुम अकेले नहीं हो। पहली बार विराज के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। हफ्ते भर बाद विराज पार्क में टहल रहा था जब उसकी नजर दूर खड़े एक फिगर पर पड़ी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो रेयान था। विराज दौड़ता हुआ उसके पास गया। तुम आ गए? विराज ने कांपती आवाज में कहा। रायन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे बिना दिन खत्म हो। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। विराज की आंखों में खुशी के आंसू थे। रायन ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तभी मैक्स और लियो भी वहां पहुंचे। उन्होंने विराज और रायन को देखा तो समझ गए। मैक्स ने भावुक होते हुए कहा, तुम दोनों हमेशा साथ रहना। इस दुनिया में प्यार मिलना इतना आसान नहीं है, और जब मिल गया तो इसकी कद्र करना। रायन ने विराज का हाथ पकड़ा और कहा, हम हमेशा एक रहेंगे। वे दोनों पार्क में टहलने लगे, हाथ में हाथ, दिल में दिल। विराज ने कहा, तुम्हारे साथ हर पल कुछ अलग लगता है। पास से गुजरते एक अंकल ने उन्हें देखकर टेढ़ी मुस्कान दी, पर विराज और रायन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके प्यार की गर्माहट में बाहरी दुनिया की सारी ठंडक गायब हो गई थी।